Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1B question number 11 and onward question. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question 11, the volume of the box in shape of cube is 2197 centimeters square. Find the area of one side of the box. देखें ये एक क्यूबिकल बॉक्स मैंने यहाँ बना लिया है। आपने इसका एक साइड का एरिया फाइंड करना है। सपोज ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये इस साइड का मैं एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी साइड, जितनी भी साइड्स होती हैं क्यूब में, वो स्क्वायर फॉर्म में होती है। तो इसलिए अगर मैंने किसी भी साइड यानी किसी भी फेस का एरिया लेना है तो उसका जो एरिया वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ इसकी अगर मेरे पास आ जाए, तो क्यूब की लेंथ आ जाए, तो मैं आसानी से एरिया फाइंड कर सकता हूँ। अब देखिए, आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है वो हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये जो बॉक्स है क्यूबिकल शेप का है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब अगर आपको मालूम है कि ये जो वैल्यू है ये क्यूबिक फॉर्म में है, तो अगर हम किसी भी क्यूबिक वैल्यू का क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास वो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाता है क्यूब रूट से, और वो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एल क्यूब का अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ, तो क्यूब रूट ऑफ एल क्यूब एल आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। तो इसी तरह ये जो लेंथ लेने के लिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्यूब रूट लिया है, तो मैं इसके राइट साइड पे भी क्यूब रूट ले लूंगा इस वैल्यू का। तो इस किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो अगर हम 2197 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम आसानी से क्यूब रूट ले सकते हैं। तो अब हम इसको इसकी 2197 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इससे पहले हम इसको फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, उससे हम चेक करेंगे क्या ये 2 पर डिविजिबल है। तो आप देखें ये 2 पर डिविजिबल नहीं है। अगर यूनिट डिजिट्स 2 पे डिवाइड हो तो वो नंबर 2 पर डिविजिबल होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से देखेंगे कि अगर इनके सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू जो है वो 3 पे डिविजिबल होती है, तो फिर ये नंबर 3 पे डिविजिबल होगा। ये देखिए 19 आ रहा है, तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर फिर हम 5 से चेक करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि 0 या 5 हो यूनिट डिजिट, तो ये 0 या 5 नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी सी 5 पे डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम 7 से देखेंगे, तो 7 से भी अगर आप चेक करेंगे ये डिवाइड नहीं होगा। फिर आप 11 से चेक कर लें। 11 से मैं चेक कर लेता हूँ। 11 टाइम 1 इज 11, तो ये 10 आ गया। फिर 11 टाइम 9 इज 99। फिर 10 आ गया 107, तो 11 टाइम जो 9 है 99, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, 11 से नहीं होगा। अब ये 13 से देखते हैं। तो 13 से हम देखेंगे, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे, 21 आए या उससे लेस आए। तो 21, 13 टाइम 1 इज 13, तो आपके पास जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 8। तो 8 आप कैरी कर देंगे, 89 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 आ जाएगा। 13 टाइम 1 इज 13, और जो डिफरेंस है यहाँ हमने लिख दिया। अब फिर 89 है, तो 13 टाइम 6 कितना होता है? 78 होता है। तो ये हमने 6 लिख लिया। और यहाँ पर 89 में से 78 को माइनस कर लें तो 11 आता है। तो 11 हम यहाँ कैरी कर देंगे। तो 13 टाइम जो 9 होता है वो 117 होता है। अच्छा, इसको आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो 169 आ जाएगा। फिर इसको 13 से डिवाइड कर लें, तो 13 टाइम 1 इज 13,
तो 3 कैरी हो जाएगा, 16 में से 3 माइनस हुआ क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है तो हमने कैरी कर दिया है, तो ये 39 हो गया है। तो 13 टाइम 3 इज 39, और फिर 13 टाइम 1 इज 13। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 13 इंटू 13 उसका क्यूब, तो ये वैल्यू मेरे पास 13 क्यूब का क्यूब जो है 13 होता है। तो ये हमारे पास 13 हो गया, और ये सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर मेरे पास वैल्यू बन जाएगी। तो 13 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ आ चुकी है, तो हम लेंथ को 13 लिख लेते हैं। 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 169, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये एरिया हमारे पास आ गया है जो हमने फाइंड करना। क्वेश्चन 12, राजू हैज 2021 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायल, ही मेक लार्जेस्ट 2020 largest square possible using sum of 2020 square tile. How many square tile does he left over? क्वेश्चन 12 में देखें क्या गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक टाइल है, 20 टाइल्स टोटल टाइल्स हैं। तो अगर एरिया ऑफ वन टाइल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 20 टाइल्स का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन टाइल्स को हमने स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अगर इन 20 टाइल्स से स्क्वायर बन रहा है तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, और ये इक्वल होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अगर मैं लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, और 20 दोनों साइड्स पे, क्योंकि एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ भी हम राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो 20 का जो स्क्वायर रूट है वो उसकी वैल्यू बनती है 44.9। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 44.9। अब आपको मालूम है कि 44.9 टाइल्स अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी 44.9 होगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 44.9 होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अलॉन्ग हॉरिजेंटल डायरेक्शन 44 ले लेते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 44 ले लेते हैं। तो हमारे पास फोर बिग स्क्वायर क्या बनाना पड़ेगा, फॉर पॉसिबल एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पॉसिबल एरिया ऑफ बिग स्क्वायर बनेगा इन टाइल से, वो 44 मल्टीप्लाई बाय 44 होगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू जो है 936 बनती है। तो 936 टाइल्स जो हैं टोटल बिग स्क्वायर के लिए यूज होंगी। तो हमारे पास जो लेफ्ट ओवर टाइल रह जाएंगी, वो लेफ्ट ओवर टाइल्स कितनी होंगी, टोटल टाइल्स में से आप माइनस कर देंगे यूज टाइल को। तो टोटल टाइल्स माइनस यूज टाइल्स। तो यूज टाइल्स कितनी हो गई है, 1936, और टोटल टाइल हमारे पास ऑलरेडी 2020 थी। तो इसका जब डिफरेंस लेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 84। तो ये हमारा 84 टाइल्स आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, यूज अ प्राइम फैक्टर टू एक्सप्लेन वाई 6 मल्टीप्लाई 54 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखें कि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में एक नंबर है 6 मल्टीप्लाई 54। हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर ले लेंगे पहले 6 का और फिर 54 का। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बनती है या नहीं। अगर आप 6 को प्राइम फैक्टर लें तो आपको पता है 6 के प्राइम फैक्टर, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर 2 आपको पता है फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 टाइम 3 6, 3 टाइम 1 इज 3। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। फिर हम 54 को ले लेंगे नंबर को, और 54 को इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 टाइम 2 4 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, डिफरेंस जो है हम कैरी कर देंगे यहाँ पर 14। तो 2 टाइम 7 इज 14। अब 27 आ गया, तो 2 पे तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट्स जो है वो 7 है। तो अगर ये यूनिट डिजिट 2 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर 2 पे डिविजिबल होता है। तो ऑब्वियसली हम सेकंड नंबर जो प्राइम नंबर है 3 से चेक करते हैं। तो ये 3 पे डिविजिबल है, तो 3 टाइम 9 27, 3 टाइम फिर 9 को करेंगे, 3 टाइम 3 इज 9, और 3 टाइम 1 इज 3। तो ये मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर बन गए हैं 54 के। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो ये 2 और 2 जो है पेयर फॉर्म में आ जाएगा, और ये 3 जो है इनके साथ लिख देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3। और ये नेक्स्ट 3 को भी हम लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप इनको स्क्वायर फॉर्म में देखें, क्या ये स्क्वायर में बनता है? ये भी 2 स्क्वायर है, और ये आपके पास 3 स्क्वायर है, और ये 3 स्क्वायर। अब आप नोट करो कि ये, अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये आप ऐसे भी इस नंबर को लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 टाइम 3 इज 6, 6 टाइम 3 इज 18। तो 18 का स्क्वायर जो भी वैल्यू बनेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी। तो हम यहाँ पर 18 का स्क्वायर ले लेते हैं, और ये 324 है, और 324 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम कहेंगे हैंस 6 मल्टीप्लाई 54 इज परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 14, part first. K is a whole number. Given that 6 multiply 54 multiply K is a perfect cube, write down the smallest value of K. यहाँ पर हमारे पास नंबर है 6 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई K। वो ये कह रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब वैल्यू है, और अगर ये परफेक्ट क्यूब वैल्यू है ये, तो K की क्या वैल्यू हो कि ये पूरा नंबर जो प्रोडक्ट फॉर्म में है परफेक्ट क्यूब वैल्यू बन जाए। देखिए, सबसे पहले हम इस जो नंबर यहाँ पर दिए हुआ है 6 मल्टीप्लाई 54, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 6 को हम सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम्स 3 6 होता है, और फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 टाइम 1 इज 3 आ जाएगा। इसी तरह फिर 54 के हम फैक्टर ले लेते हैं। तो आपको पता है इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो ये 2 पे डिविजिबल होगा। अगर यूनिट डिजिट्स 2 पे डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 2 पर डिविजिबल है। तो 54 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स 2 जो है, 2 टाइम 2 इज 4 होता है, तो 5 - 4 1 आएगा। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी, तो वो 1 जो होगा कैरी हो जाता है नेबरिंग डिजिट्स के साथ, तो ये वैल्यू 14 बन जाएगी। तो 2 टाइम्स 7 इज 14। अब आप देखें कि इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये नंबर भी 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किस नंबर से पे डिविजिबल है। तो आप देखिए, ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 टाइम 9 इज 27, और फिर 3 टाइम 3 इज 9, फिर 3 टाइम 1 इज 3। अब हम इसको प्रोडक्ट जो फॉर्म में नंबर है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो इसके 6 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3, और 54 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और के एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई 3, और नेक्स्ट नंबर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई के। तो यहाँ नोट करें कि ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, और ये भी 3 स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई के। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर, तो ये सब के नंबर के लिए स्क्वायर होगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम 3 इज 18। तो ये 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई के है। हमें क्या चाहिए? परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए। यहाँ पर के की क्या वैल्यू हो कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो अगर यहाँ पर के जो है 18 आ जाए, वैल्यू से ये प्रोडक्ट फॉर्म में दी गई वैल्यू अब परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये देखें 18 का क्यूब आ गया है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर इफ के इज इक्वल टू 18, दिस इज द परफेक्ट क्यूब वैल्यू। तो यहाँ हम लिख देंगे के इज इक्वल टू 18 is the answer. So part second, if P and Q are both prime number, find value of P and Q so that 6 multiply 54 multiply P over Q is a perfect cube value. देखिए, ये हमारे पास नंबर है 6 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई
पी अवर क्यू। तो हम यहाँ पर वो कौन सी वैल्यू ले पी एंड क्यू की प्राइम नंबर्स में कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में वैल्यू है इसका आंसर एक परफेक्ट क्यूब वैल्यू बन जाए। तो जैसे हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में किया था, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लिया था। तो यहाँ भी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 को 2 मल्टीप्लाई 3, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है हमने की थी, तो ये आ गया था 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई पी आवर क्यूब। अब आप इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना चाहते हैं तो कौन सा, यहाँ पर देखें कि ये जो नंबर है ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब में है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 क्यूब। और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। यहाँ नोट करें कि वो ये कह रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है तो यहाँ पर p और q की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर मैं इफ p इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और q इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो आप देखें कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 क्यूब और ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई p की रिप्लेस पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2 और Q की वैल्यू लिख देता हूँ 3। तो यहाँ पर देखें ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब। और ये हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 क्यूब। मैंने इसमें एज ए होल ले ली वैल्यू। इस ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखने का मतलब ये है कि ये 3 की पावर भी 3 है, 2 पावर भी 3 है, यानी 3, इट इज 3 क्यूब एंड ऑल्सो 2 क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6 क्यूब हो जाएगा। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, द नंबर बिकम परफेक्ट क्यूब नंबर। और ये परफेक्ट क्यूब नंबर क्या क्या वैल्यू है, 216। तो जब हम 6 का क्यूब लेते हैं तो 216 होता है और ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और ये कब बनता है, अगर p इक्वल टू 2 हो और q इक्वल टू 3 हो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि hence the value is perfect cube value when p is 2 and q is 3।